बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान के लिए उसकी फ़ैमिली सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है। इसका मुवाज़ना हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से भी कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई भी मुसलमान तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसको मैं अपने अहल अयाल से ज़्यादा महबूब हूँ। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी फ़ैमिली की अहमियत कितनी है। और फ़ैमिली में जब बच्चों की बात की जाए तो और इंसान बच्चों से इंतहाई हद तक प्यार करता है। अगर इंसान पूरा दिन काम कर लेता है और थक हार के अपने घर पहुंच के अपने बच्चों को देख लेता है और अपने बच्चों से गले मिल लेता है तो उसकी पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। हम लोग अगर परदेश में है और हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परदेशियों को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है वो अपनी फैमिली से दूरी की होती है कि वो अपने माँ बाप, बीवी बहन, भाइयों और अपने बच्चों से दूर रहता है। इन सब में अगर देखा जाए तो बच्चे किसको प्यारे नहीं होते और बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं। और अगर आप ऐसी हालत हो जाए कि आप अपने बच्चों को देख सकते हो और वो आपके नज़दीक भी हो लेकिन आप उनको छू नहीं सकते, आप उनसे प्यार और मोहब्बत नहीं कर सकते, आप उनको गले नहीं मिल सकते, तो आप सोचिए कि आप पर किस तरह वो वक्त गुजरेगा। इसी तरह मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। जैसे मौजूदा वबा आई है कोरोना वायरस की शक्ल में और एक इंसान से दूसरे इंसान को टच होने से भी वो वबा लगती है। तो मज़कूरा वीडियो में एक सऊदी डॉक्टर जो हॉस्पिटल से घर पहुंचता है और अपने बच्चों को देख के और बच्चे से गले नहीं मिल सकता, तो ये मंज़र देखकर किसी भी सख्त जान इंसान की आंखें भी अश्कबार हो जाती है। जैसे कि वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही डॉक्टर साहब एंट्री करता है घर में तो उसका बच्चा दौड़ के अपने वालिद से गले मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे कि इस मरज़ की वजह से कोई भी इंसान दूसरे से नहीं मिल सकता तो वो बाप गमगीन होकर अपने बड़े बच्चे को दूर से देख के उसको कहता है कि ना मिलो।